दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में और मैं आपको कहानियां सुनाता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बंद दरवाज़ा। अनजान शहरों की शामें अक्सर बहुत वीरान लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा सन्नाटा जमीन की नसों को चीरता हुआ अंदर तक उतर रहा हो। सलेटी अंधेरे में ऐसा ही वीरानापन गोवा की जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा था। शहरी बसावट से दूर एक पुराना कॉटेज धीरे धीरे रोशन हो रहा था। पूरे 3 साल बाद उसी कॉटेज की खिड़की पर चौखट से टेक लगाए विराज खड़ा था। टी-शर्ट की बाजू ऊपर मोड़ी हुई, सिर पर अटके सनग्लास। अरे यार, कितना टाइम और लगेगा? सफाई करने वाले कामगार पर वो झल्ला पड़ा। उसकी नज़र डूबते सूरज से हटकर कॉटेज के भीतर गई। बेजान दीवारें, 3 पुरानी पेंटिंग्स, एक बड़ा सा सोफा, चौकोर मेज पर पुरानी मैगजीनें। बाईं तरफ 2 कमरों के दरवाजे, एक खुला, एक बंद। उसी बंद दरवाजे के सामने उसका दोस्त भास्कर खड़ा था। पैंट मुड़ी हुई, नाक पर रुमाल, जिससे गाल का बर्थमार्क आधा छुपा था। तेरे मामा ने कितनी भयानक कॉटेज दी है यार, नरक बना पड़ा है। भास्कर बंद दरवाजा खोलने लगा। लास्ट टाइम मामा का भतीजा ओजस आया था, यही गंदगी छोड़ गया होगा। दरवाजा जाम था। जोर से धक्का देने पर दरवाजे की दरार से मरी हुई चींटियां झर पड़ीं। छोड़ उसे यार, विराज बोला। एक कमरा बहुत है, चल बाहर घूमते हैं। रात उतर आई थी। चांद चमक रहा था। पूरनमासी थी या अमावस्या, कहना मुश्किल था। नीचे एक छोटी सी मार्केट, उसके पीछे शंकर टोला। वहां तांत्रिकों जैसा पहनावा पहने लोग आते जाते दिखे। रात देर तक मस्ती हुई, खाया पिया, हंसी मजाक। फिर दोनों पलंग पर लेट गए, खिड़की से आसमान देखते हुए कॉलेज के किस्से। तभी पर्दा हिला। पलंग के खाली हिस्से पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई आकर बैठ गया हो। भास्कर पलटा, कुछ नहीं था। और तभी कानों के बिल्कुल पास एक दबी हुई आवाज, प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। भास्कर की सांस बर्फ हो गई, गला जाम। कौन है? उसकी चीख से विराट चौंक गया। मैं हूं, भास्कर। लेकिन भास्कर पसीने से लथपथ था। कोई तीसरी आवाज थी यार, आई एम श्योर। रात किसी तरह कटी। सुबह नेटवर्क मिला। भास्कर ने मिताली को फोन किया। वो डर गई। देखो, भूत प्रेत होते हैं। दिन भर भास्कर मोबाइल पर सर्च करता रहा। अनदेखा साया कैसे पहचाने। शाम ढली, कॉटेज लौटे। दरवाजा खुलते ही सड़ी सी बदबू। विराज ने डीओ स्प्रे किया और तभी डीओ का बटन अपने आप दबने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने कहा था ना, कोई है यहां। दोनों भागे, दरवाजा बंद किया। लेकिन रूहों को दरवाजों की जरूरत नहीं होती। रात बहुत काली थी। कॉटेज पीली रोशनी में खंडहर सी लग रही थी। भास्कर घुटनों के बल बैठ गया। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। सुबह की हल्की रोशनी। हिम्मत जुटाकर अंदर गए। सब कुछ साफ, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। तभी भास्कर का पांव किसी रस्सी में अटका और कान के पास वही आवाज, मुझे ले चलो। पांव जकड़ गया। चीख, जमीन पर गिर पड़ा। पांव उल्टा मुड़ चुका था। विराज ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बंद दरवाजे की तरफ देखा। कोई छूट गया है, वापस जाना चाहता है। ओजस का नाम आया। फोन किया गया और सच सामने आया। प्रतीक उसी कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े। दरवाजा खुला। अंदर एक कंकाल, सड़ी बदबू, टूटा लैंप, सूखे कीड़े। अंतिम संस्कार किया गया। कॉटेज शुद्ध की गई। शाम को जाने लगे और जाते जाते फिर एक आवाज, मुझे ले चलो। लेकिन इस बार दरवाजे के पास एक हड्डी रह गई थी, प्रतीक के बाएं हाथ की छठी उंगली। बस इतनी सी थी ये कहानी।
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।